आप बहुत इजीली 200% रिटर्न तक आपका कैपिटल का आप गेन कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। जो थंबनेल पे आपने देखा वो बिल्कुल सही देखा, और वही चीज के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। और वो जो मेथड, जो जेन्युइन मेथड में अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो है 50% रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी। अभी अगर आप सोचोगे कि ये बंदा क्या बोल रहा है कि 200% रिटर्न, और वो भी पर ईयर, कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत इजीली ये चीज आप अचीव कर पाओगे। अगर आपको थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट को लेके थोड़ा नॉलेज है, आपका अवेयरनेस है कि वेल्थ जनरेट करना है इजीली, तो फिर आप बिंदास ये चीज कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपल कैलकुलेशन आना चाहिए, मैथमेटिकल सिंपल सा कैलकुलेशन, और आपको पेशेंस रखना है, और इमोशनलेस एक्शन देना है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो आप ये चीज करने के लिए एलिजिबल हो। मतलब कोई भी बंदा जो एजुकेटेड पीपल है वो आराम से कर सकता है, 200% रिटर्न वो अचीव कर सकता है। मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो साल में आप बिंदास वो 2 लाख कैपिटल आप बना पाओगे। तो ये जो चीज है, जो मेथड है, ये स्विंग ट्रेडिंग बोलता है। मतलब वही जो रास्ता है वो है स्विंग ट्रेडिंग। मतलब कोई भी स्टॉक को आज खरीदा, 1 हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन के अंदर फिर बेच दिया, या वाइस वर्सा, कोई स्टॉक को आज आपने बेचा तो फिर 8-10 दिन, 15 दिन के अंदर वो फिर बाई बैक कर लेना है। इतना ही चीज है, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट को। सिर्फ आप दिन में कुछ मिनट खाली ट्रैक करोगे प्राइस मूवमेंट को, तो फिर आप ये चीज आराम से कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका कैपिटल गेन करने का जो तरीका है और ये जो पॉसिबिलिटी है, ये देख के आप चमक जाओगे। और इतना इजी मेथड आपको और किधर भी नहीं मिलेगा। और ये जो मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ये पेड वेबिनार कोर्स है, जो भी आप फ्री में एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये जो 50% रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी है, ये आप अभी समझ लो, ठीक है? तो चलो चार्ट पे चलो, चार्ट पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रिलायंस इंडिया का डेली चार्ट लिया। तो डेली चार्ट में देखो, ये जो हर एक कैंडल है, ये दिन का टोटल प्राइस फ्लक्चुएशन का ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। तो आपको कैसे वो 10% कैपिटल ग्रोथ, मतलब 8-10 दिन में करना है, और साल में आप इजीली 200%, मतलब डबल से भी ज्यादा आप वो कैपिटल गेन कर पाओगे, वही आप समझ लेते। तो कुछ कुछ जगह पे मैं थोड़ा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये जगह, फिर ये पोजीशन, ये सब पोजीशन जो है, यहाँ पे आप बहुत इजीली समझने का कोशिश करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब जो पोजीशन है, ठीक है? तो अभी एक एक पॉइंट को लेके, एक एक पोजीशन को लेके मैं डिस्कस करता हूं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कितना इजी है, और आप ये चीज आराम से कर सकते हो, ठीक है? तो चलो, तो पहले ये पोजीशन का बात कर लेता हूं। देख पा रहे हो कि एक अच्छा खासा बुलिश रैली चला, मतलब प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 2350, ऑलमोस्ट 2360-70 रुपया से बढ़ के यहाँ पे 2660-70 रुपया तक चला गया था। मतलब इतना दिनों में, इतना कम दिन में कितना प्राइस मूवमेंट हुआ, अच्छा खासा एक प्राइस मूवमेंट देखने को मिला। तो इसको बोलते हैं कि बुलिश मूवमेंट। अभी ये बुलिश मूवमेंट को कैसे आपको समझना है, तो मान लीजिए कि पहले फर्स्ट ये आपका एक बुलिश पुश दिया, ओके, इतना एक फर्स्ट एक झटके में प्राइस मूवमेंट हुआ, उसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो उसके बाद ये और एक बुलिश पुश दिया,
यहां तक दिया, ठीक है। अभी ये जो सेकेंड जो बुलिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना हुआ था। अभी रिट्रेसमेंट इतना होने के बाद देखो और एक बुलिश पुश दिया, लेकिन मैक्सिमम ए लेवल तक जा पाया, और इसके बाद देखो इसका 50% के नीचे, इसका 50% के नीचे ये सब रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, समझा। तो अभी ये जो बुलिश मूवमेंट चल रहा था, इसका 50% के नीचे ये जो थर्ड बुलिश पुश है, ये जो थर्ड बुलिश पुश है जो मैं मार्किंग कर रहा हूं, इसका 50% के नीचे कोई कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, मतलब कोई दिन का प्राइस वही 50% लेवल के नीचे आया दिन के एंड तक, तब आपको क्या सोचना है कि ये जो बुलिश पुश दे रहा था ये मैक्सिमम ए लेवल तक आ पाया, इसके ऊपर प्राइस जाने का संभावना बहुत बहुत कम है। और देखो कुछ दिन बाद वही 50% लेवल पे, मतलब ये पोजीशन पे देखो प्राइस टेस्ट कर रहा था, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओगे यहाँ पे, और आप अगर सेल करोगे तो देखो एक झटके में आपको कितना अच्छा खासा एक प्राइस मूवमेंट देखने को मिला। मतलब ये जो रिस्क आपने लिया, स्टॉप लॉस रखा, मान लो 2% आपका कैपिटल, मान लो 1 लाख का 2,000 रुपया आप रिस्क उठाया कि अगर ये ट्रेड मेरे हाथ से जाएगा, मतलब प्राइस और अपसाइड मूवमेंट देगा, ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर मैं एग्जिट कर लूंगा और मेरा 2% मतलब 2,000 रुपया लॉस होने के लिए, लॉस खाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन यहाँ पे ये जो बड़ा मूवमेंट दिया, तो आपको नियर अबाउट ऑलमोस्ट 10% आपका कैपिटल ग्रोथ हुआ। मतलब आपको 1 लाख रुपए का बढ़ के 1,10,000 रुपया हो गया, वो भी कुछ दिनों में, मतलब 8-10 दिन के अंदर ही आपको इतना अच्छा खासा कैपिटल ग्रोथ करने को मिला। तो सोचिए 8-10 दिन में आपका 10% कैपिटल ग्रोथ हो रहा है, आप 2% रिस्क लेके आप इतना अचीव कर पा रहे हो, तो फिर ये चीज अगर आप कंटिन्यूअसली मेंटेन कर पाओगे तो फिर साल में, मैं तो बोला 2%, उससे भी कहीं ज्यादा आप कैपिटल गेन कर पाओगे। अच्छा ये तो छोड़ दो, ये जगह पे हो गया। अभी ये पोजीशन पे देखो, जो मैंने बोला कि 50% रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी, ये मेथड सिर्फ आप समझ के रखो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा पंडित होने का जरूरत नहीं है कैपिटल गेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पहले से बियरिश मूवमेंट चल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 2,800 रुपया से गिर के 2,400 2,350 रुपया के आसपास आया। तो इतना जो बड़ा जो प्राइस मूवमेंट हुआ, मतलब प्राइस कम हुआ, तो ये मूवमेंट को आपको कैसे विजुअलाइज करना है, तो इसके लिए आपको वही पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मोटा मोटा मैं ये मूवमेंट को दो टुकड़ा में अभी डिवाइड कर रहा हूं। तो ये हो गया एक फर्स्ट, एक बियरिश मूवमेंट हो गया, इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये आपको एक सेकेंड बियरिश पुश मिला। अभी सेकेंड बियरिश पुश का देखो रिट्रेसमेंट इतना था, अभी ये डाउनसाइड रिट्रेसमेंट यहां से खत्म करके डाउनसाइड प्राइस मूवमेंट करने वाला था, मतलब तैयार है। लेकिन देखो मैक्सिमम ए लेवल तक आने के बाद ये जो छोटा सा जो बियरिश मूवमेंट फॉर्मेशन हुआ, इसका देखो 50% के ऊपर एक ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया। तब आप क्या समझोगे कि ये जो बियरिश पुश दे रहा था, ये बियरिश पुश खत्म हो गया, मतलब प्राइस इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। और वही 50% लेवल पे जब प्राइस देखो टेस्ट कर रहा है, इवन ये पोजीशन पे जब टेस्ट कर रहा है, तब भी आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप साइड बेट लगाते, तो देखो 1:5 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मिला। मतलब यहाँ पे भी अगर आप 2% रिस्क लेके काम करते तो आपको 10% कैपिटल ग्रोथ कुछ दिनों में ही हो गया। और नहीं तो आप यही 50% लेवल पे जब ये सब पोजीशन पे जब टेस्ट कर रहा था, तभी आप अगर खरीदते, बाई करते और नीचे स्टॉप लॉस रखता, तभी आपको बहुत अच्छा खासा एक मूवमेंट, वही सेम मूवमेंट देखने को मिला। तो ऐसे आपको कैपिटल ग्रोथ करना है, मतलब देखो 10 दिन 15 दिन के अंदर ही आपको ऐसे ही 10% कैपिटल ग्रोथ हो रहा है।
और आप तो सिर्फ एक स्टॉक के पीछे नहीं पड़ के रहोगे, क्योंकि आपका अगर मान लो 5 लाख का कैपिटल है तो फिर 1-1 लाख का आप मनी डाइवर्सिफाई किया, मतलब वेरियस सेक्टर में आपने वेरियस स्टॉक में, मतलब 6-7 स्टॉक आपका रेडर में या वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। तो उसी हिसाब से जब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो 1-1 लाख का आप ऐसे ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब कुछ दिन के लिए आप इन्वेस्ट करके रख रहे हो। तो ऐसे ही आप बहुत इजीली 2% क्यों उससे भी ज्यादा, 200% क्यों उससे भी ज्यादा आप कैपिटल गेन कर पाओगे। अभी ये तो हो गया एक पोजीशन। अभी देखो ये सब पोजीशन पे देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये पोजीशन का बात कर लेते। देखो पहले तो एक बियरिश मूवमेंट चल रहा था, मतलब प्राइस बहुत कम हुआ, उसके बाद फिर यहां से टर्न मार के फिर अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, मतलब प्राइस फिर बढ़ने लगा। तो आप क्या किया, ये सब जो पोजीशन है यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस तो कुछ टाइम के लिए तो बढ़ा, कुछ दिन के लिए, फिर घटने लगा था, लेकिन उसको बोलता है कि ये प्राइस ये अप ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो ये जो रिट्रेसमेंट जो लेवल है, ये रिट्रेसमेंट लेवल कितना था, टोटल प्राइस फ्लक्चुएशन इतना था। तो देखो और पीछे बुलिश मूवमेंट का सपोर्ट है। अभी यही 50% लेवल आपने मार्क कर दिया, ठीक है, यही 50% लेवल मार्क कर दिया। देखो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था और वही 50% पे जब टेस्ट कर रहा था, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर अपसाइड बेट लगाते तो भी देखो आपको 1:3 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला। कितना दिन में, 4-5-6 दिन में ही आपको बहुत अच्छा खासा आपको 6% कैपिटल ग्रोथ हो गया। तो अभी सोचो आपको साल में बैंक में ऐसे ही 6-8% ज्यादा से ज्यादा आपको मिलता है, उससे भी कम, मैं बहुत ज्यादा पकड़ लिया। तो अभी सोचो ऐसे ही 4-5 दिन में अगर इतना कैपिटल ग्रोथ होता है तो फिर ये क्या बहुत बुरी बात है। और इसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप कोई भी बैकग्राउंड से थोड़ा सा अगर एजुकेशन आपके अंदर है तो आप ये चीज अचीव कर पाओगे, बहुत इजीली अचीव कर पाओगे। और भी चीज मैं दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एक पोजीशन है, ये पोजीशन पे भी बहुत अच्छा खासा आप रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव कर पाते, मतलब ऐसे बहुत अच्छा खासा एक परसेंटेज आप गेन कर पाते। तो देखो देखो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होके फिर प्राइस कम होते जा रहा था, मतलब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, बियरिश मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो बियरिश मूवमेंट है, यहां से एक सिंगल एक बियरिश पुश हुआ था, ठीक है, उसके बाद उसका रिट्रेसमेंट यहां तक था, फिर और एक बियरिश मूवमेंट दिया। आपको अगर पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी मालूम है तो आपको ये सब पुश में कैसे डिवाइड करना है आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल था, इतना ही जो लेवल था, मतलब प्राइस तो डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, लेकिन फिर कुछ वीक बेयर वो बाई बैक कर रहा था, इसके लिए रिट्रेसमेंट हुआ। तो देखो इतना रिट्रेसमेंट लेवल का अगर 50% में मार्क कर दूं तो उसका नीचे ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और देखो नेक्स्ट 2 दिन में यहाँ पे प्राइस टेस्ट कर रहा है। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, मान लो यहाँ पे भी आपका 2% ऐसे रिस्क है कि प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो आप ट्रेड काट दोगे, 2% लॉस आप खा के बैठोगे। लेकिन ये प्राइस मूवमेंट आपका फेवर में गया तो देखो एक झटके में आपको 1:5-6 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो दिया, मतलब 10-12% कैपिटल गेन कुछ दिनों में, एक हफ्ते के अंदर आपको मिला। तो ऐसे आपको सोचना है, ऐसे तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। अगर ऐसा कर पाओगे तो आप तो कुछ तो कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। देखो सेम हियर सेम फंडा है, कैसे वो दिखाता हूं। यहां पे देखो ये तो प्राइस फिर ट्रेंड रिवर्स होके डाउन साइड मूवमेंट दे रहा था। अभी ये जो ये पोजीशन पे देखो यहाँ पे भी ऐसे ही सेम है, यहाँ पे भी ऐसे ही सेम है। तो यहाँ पे और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एक बियरिश मूवमेंट था, ये बियरिश मूवमेंट का
देखो रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ तक, तो ये आपको एक सेकेंड बियरिश पुश दिया। तो इतना ही जो डिस्टेंस है, देखो इतना ही जो डिस्टेंस है इसका 50% के नीचे, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल बोलोगे ना, सॉरी, ये जो रेड कैंडल यहाँ पे 50% के नीचे जो क्लोजिंग दिया, मतलब प्राइस ये लेवल के ऊपर प्राइस जाएगा नहीं, चांस बहुत कम है, आपको प्रोबेबिलिटी लेके खेलना है। तो उसका नेक्स्ट दिन देखो यहाँ पे प्राइस टेस्ट कर रहा था, तो आप छोटा सा इतना ही रिस्क लेके यहाँ पे भी 2% रिस्क लेके अगर आप काम करोगे तो देखो एक झटके में कुछ दिनों में आपको 1:5 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला, मतलब यहाँ पे भी आप 10% कैपिटल ग्रोथ अचीव कर लिया। तो ऐसे आपको सोचना है, ऐसे अगर कर पाओगे तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। देखो सेम हियर, सेम फंडा यही है, आप एक सिंपल स्ट्रेटेजी लेके काम करो, ये जो 50% रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी में जो बोलता हूँ सिखाता हूँ, इसके ऊपर ही काम करो, तो आपको कितना ज्यादा फायदा मिलेगा वो आप समझ पाओगे। और देख ही तो रहे हो कि ये प्रैक्टिकली ये एप्लीकेबल है और ये अचीवेबल है, आप अचीव कर सकते हो ये चीज। देखो तो यहाँ पे देखो प्राइस तो ट्रेंड रिवर्स होके फिर डाउन साइड मूवमेंट दे रहा था, लेकिन यहाँ पे भी और एक बार रिट्रेसमेंट किया। देखो रिट्रेसमेंट जब कर रहा है तो आप कितना तरीके से ट्रेड ले सकते हो। ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश था इसका 50% जब आया, ये लेवल पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। नहीं तो देखो ये जो छोटा सा जो रिट्रेसमेंट किया, मतलब बुलिश मूवमेंट दिया, ये बुलिश पुश को कैसे सब पुश में डिवाइड करना है और कैसे ट्रेड लेना है, यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिला। तो देखो कैसे करना है, तो यही बुलिश पुश को मैं यहाँ पे सब पुश में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो ये फर्स्ट एक सिंगल बुलिश पुश है और एक सेकेंड एक बुलिश पुश है। अब ये सेकेंड बुलिश पुश का देखो 50% के नीचे एक ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, और वही नेक्स्ट दिन देखो 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे भी छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते थे, तो आपको और ज्यादा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला। यहाँ पे भी तो आपको मिनिमम 12% तो कैपिटल गेन करने को चांस मिला। तो और एक चार्ट पे चलो, यही रिलायंस इंडिया का डेली चार्ट पे देखो और कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिला और ये मिलता है। तो यहां पे देखो एक बुलिश पुश दिया, अभी ये जो बुलिश पुश दिया तो यहां से एक सिंगल एक बुलिश पुश है, फिर यहां से और एक बुलिश पुश दिया, फिर यहां से और एक बुलिश पुश दिया। तो ये जो थर्ड जो बुलिश पुश मिला आपको, इसका देखो 50% के नीचे, ये 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया था और वही 50% लेवल पे देखो टेस्ट कर रहा है। तो आप यही रेड कैंडल का ऊपर स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड अगर बेट लगाते तो देखो आपको फिर कितना एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करने को मिला। तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, ये पोजीशन पे भी ट्रेड ले सकते हो। कैसे अगर मैं दिखाऊं तो आप ऐसे ही आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि ऐसा इजी मेथड से कोई पैसा कमा सकता है। यस, जरूर कमा सकता है। तो कैसे वो दिखाता हूं। तो पहले ये पोजीशन का बात कर लेता हूं। देखो एक बुलिश पुश देने के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया था, ये रिट्रेसमेंट आपको ऐसा विजुअलाइज करना पड़ेगा। देखो यहां से एक रिट्रेसमेंट किया था, अभी देखो ये जो रिट्रेसमेंट किया इतना ही, इसका देखो 50% के ऊपर ये तो ग्रीन कैंडलस्टिक तो क्लोजिंग दिया ऊपर, ये भी ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया और वही 50% लेवल पे देखो टेस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे भी छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर 2% मान लो रिस्क है, तभी अगर बेट लगाते तभी आपको आराम से 1:5 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला, मतलब आप 10% कैपिटल ग्रोथ इजीली अब अचीव कर पाया। ठीक है, अभी ये पोजीशन पे थोड़ा ध्यान दो। देखो एक तो ट्रेंड रिवर्स होके, ये पहले एक बुलिश बियरिश मूवमेंट चल रहा था, ये सब बियरिश मूवमेंट चल रहा था, और लेटेस्ट
ये ट्रेंड रिवर्स होके बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद ही देखो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया। अभी थोड़ा इरेज कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही रिट्रेसमेंट का 50% लेवल अगर मैं मार्क कर दिया तो देखो 50% के ऊपर जब ये ग्रीन कैंडल स्टिक ऊपर जब क्लोजिंग दिया तो एंडिंग मोमेंट में वही दिन का एंडिंग सेशन में आप अगर बाय किया, नीचे स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे, तो आपका रिस्क कितना छोटा सा है। उसके बाद देखो फिर कितना बड़ा आपको एक मूवमेंट दिया। और देखो और एक चीज, यही जो 50% लेवल है, ये जो रिट्रेसमेंट है, इसका आप एक 50% लेवल पे भी जब प्राइस आया और कुछ दिनों के बाद, तब भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। नीचे ये इतना छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी 2% अगर आप रिस्क लोगे तो देखो आराम से आपको 10% कैपिटल गेन मिला कुछ दिनों में। तो अगर आप ये एक साल कंटिन्यूअसली इसके ऊपर काम करोगे और ट्रेडिंग करोगे तो आप समझ पा रहे हो कि कोई भी बंदा 200% कैपिटल गेन कर पाएगा। कोई भी बंदा एलिजिबल है जिसको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है, जिसको ये सब थोड़ा बहुत आता है, बस इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने का ज़रूरत नहीं है। और ये जो पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी, ये अगर आपको ठीक से समझना है और इन डेप्थ, तो फिर आप ये चैनल के साथ जुड़े रहो। कुछ वीडियोस देखो, छोटा छोटा वीडियोस है कि ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझना है, कैसे साइडवेज जोन को प्रेडिक्ट करना है, कैसे कब फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है उसका कैसे इंडिकेशन मिल रहा है, और कैसे छोटा स्टॉप लॉस प्लेस करके हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो गेन करना है। ट्रेड लेने से पहले रिवार्ड कहाँ पे उठाना है, मतलब प्रॉफिट कहाँ पे उठाना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये सब चीज आप समझ पाओगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो भी समझ पाओगे बहुत इजीली, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो भी आप बहुत अच्छा से ये चीज सब कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो नाम भी मत भूलो और ये चैनल के साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, शेयर करो दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, ताकि वो लोग भी फाइनेंशियली कुछ गेन कर पाए, अच्छा कुछ कर पाए जिंदगी में। तो और सबके लिए अच्छा दुआ रख के मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। हरे कृष्णा।